छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक गांव है। गांव का नाम है दुधकैया। दुधकैया में 1 फरवरी की शाम हिंसक संघर्ष हुआ है। ये हिंसक संघर्ष जो हुआ उसके एक तरफ थे हिंदू, दूसरी तरफ थे मुस्लिम। हिंदू ग्रामीणों का आक्रोश कुछ इस कदर सामने आया या भड़का कि उन्होंने 6 मुसलमानों के घर जलाए हैं, जिनमें से 2 के घर ज़्यादा जले हैं, 2 ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जो घटना घटनी थी सो घटी। हम उस गांव गए और हमने ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिरकार इस घटना के पीछे के कारण क्या हैं और ऐसा क्या है कि ग्रामीण पुलिस को भी इस नाराज़गी और इस आक्रोश का एक पक्ष बता रहे हैं कि अगर पुलिस ऐसा न करती और वैसा कर लेती तो ये घटना नहीं घटती। बहुत सारे ग्रामीणों से बात हुई, कई घंटे हमने उस गांव में गुजारे। जो कुछ वहाँ दिखा और जो कुछ ग्रामीणों ने कहा है वही आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। अभी जो गांव है, जिस गांव का हम जिक्र कर रहे हैं दुधकैया, वो इस राजिम से करीब 10 किलोमीटर के आसपास के अंतर में मौजूद है। परसदा जोशी एक मूल गांव है और दुधकला जो है उसका आश्रित ग्राम है, मगर बड़े गांव हैं। और यहाँ पे 1 फरवरी को वो तांडव मचा कि आज भी चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। उस गांव में अगर कोई आहट है जो हलचल पैदा कर रही है या जो आवाज़ ध्यान खींचती है, तो वो पुलिस की बूटों की आवाज़ है, पुलिस के डंडों की थपथपाहट है। और इसके अलावा कभी कभार कुछ जो मीडिया कर्मी पहुंच जा रहे हैं, हाल ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, वो नज़ारे दिखते हैं। वरना दुधकैया गांव में सन्नाटा ही है। दुधकैया गांव जो है वो साहू बाहुल्य गांव है, हिंदू बाहुल्य गांव है। मुस्लिमों के वहाँ घर हैं और करीब 7 घर हैं मुख्यतः। ये 7 घर ग्रामीणों के आक्रोश का शिकार हुए। ग्रामीणों का गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने 7 घरों पे हमला किया, जलाने की कोशिश हुई। पुलिस या प्रशासन के जो सूत्र हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आए हैं, और जो ग्रामीणों से बात हुई जिन्होंने इस बात को ऑफ कैमरे कहा, वो ये इस कदर गुस्से में थे कि मसला सिर्फ घर जलाने तक सीमित नहीं होने वाला था। ग्रामीणों की भीड़ बहुत भड़की हुई थी और वो घर के अंदर घुसने की कवायद में थी। जाहिर है अगर वो घर के अंदर घुस जाती तो जो लोग उस घर में थे वो फिर ये खबर इस रूप में शायद नहीं आती कि घर जले, फिर खबर इस रूप में भी आ सकती थी कि लोग जल गए, जिंदा जला दिए गए। मगर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को बचा लिया और उन्हें सुरक्षित घेरे में ले गई। इस कवायद, इस कसरत को करते हुए पुलिस को आंशिक बल प्रयोग करना पड़ा, जिस आंशिक बल प्रयोग के बाद चोटें महिलाओं को भी आई, पुरुषों को भी आई। कुछ ग्रामीणों का ये भी दावा है कि बच्चों को भी चोटें आई। मगर इस हिंसक स्वरूप के लिए कि एक सहज ग्रामीण इतना क्यों भड़क गया, आखिरकार हुआ क्या, तो इसको समझने के लिए हमने बात की गांव वालों से। हमने जानने समझने की कोशिश की कि आखिरकार नाराज़गी किस बात की है, क्या हुआ था। ग्राम पटेल हैं लखन साहू, वो मिले और जहाँ पर ये घटना घटी है ना, मतलब मुस्लिमों की जो बस्ती है जिसे पठान बस्ती कहा जाता है, उसके बिल्कुल पास ही उनका घर है। तो उनसे बात हुई, उनसे हमने पूछा कि बताइए क्या हुआ था। जो उन्होंने कहा वो कुछ यूं है, यहाँ है, देखिए। पहले ही हमारे गांव बहुत शांति था। अभी कल की घटना है, ये इन लोग कार में 3-4 आदमी रिस्क थे और ये मन हा छेक छेक की लइका मन ला पत्थर मारना, कूदाना, पीटना, ये सब काम करिस ऐसे करके मैं सुने हूँ। ये तो इन मुसलमानों की क्या नाराज़गी थी, उन लोग क्यों किए, वो लड़के क्यों किए ऐसा, कोई झगड़ा था पुराना? हाँ, पुराना झगड़ा था काहे का? भाई। हमारे शिव मंदिर को तोड़े थे अगले साल। जी। तो वो जगह में कहा है कि ये मन कुछ दिन अंदर भी थे। ये तो अभी ज़्यादा दिन ही हुए छूट का है मतलब, और जैसे छूट का है इससे पूरा हरकत करे कल। हाँ, कहा है कि वो तो गोड़ हाथ तोड़े तोड़े ना, सब गोड़ हाथ टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, किसी के सिर फूटे हैं, किसी के बाहाँ कटे हैं।
तेकर नाम से पूरा लेडीज से लेकर लड़का से लेकर पूरा बस्ती उड़ गए। अच्छा ये बता, ये सब घटनाक्रम में पुलिस क्या करत रही? पुलिस तक कोई सूचना? पुलिस पास सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराए है, ओकर बाद पुलिस मन ह बाद में आएगा 3 बजे, पहले नहीं आई? पहले नहीं आई। पहले आती तो बच जाती। बच जतीस हो। अभी क्या गांव वालों की अब गुस्सा शांत हो गया या गुस्सा बना हुआ है? गुस्सा भी शांत नहीं हुआ साहब। अभी तो पुलिस है। हाँ पुलिस बैठे है, पुलिस पूरा ड्यूटी में है। तो अगर पुलिस हट जाएगी तो क्या होगा? अब होती अब बस्ती में जैसे भी हुई, अब वो समय बताइए साहब। लेकिन शांति नहीं। नहीं पुलिस मदद नहीं करती क्या? नहीं वो वहाँ करते, पुलिस मदद करते, बाकी अब ये दे अब कहा थे कि मदद करेंगे भैया, यह तो मान ले जा तोड़ लेकर का अगर जांग तोड़ ही कठी तो बर्दाश्त करवे का। लखन जो बता रहे हैं उसमें आक्रामकता है, तलखी है, नाराज़गी है, और ये भी है कि घटना फिर होगी। आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि पुलिस बैठी है ना अभी, तो आक्रोश थम नहीं रहा है, नाराज़गी थमी हुई नहीं है। उसी गांव में रहते हैं मदन, और मदन जी से भी हमने बात की कि भाई आप कृपया बताइए हमें क्या घटना है, कुछ ब्यौरा बताना चाहेंगे, कैसे ये घटना घटी? जो उन्होंने कहा वो ये रहा, देखिए। जिन्होंने कल कुछ मतलब मुस्लिम लड़के जो 1 साल पहले 1 मई 2024 को शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किए थे, मूर्ति तोड़े थे, तो उन लोग उस समय अरेस्ट थे, तो अभी शायद जमानत में उन लोग बाहर आए हैं। तो वो लड़के हमारे गांव के जो युवा लड़के हैं, उन लोग अपने अपने काम से कहीं इधर उधर जा रहे थे, तो उन लोग सुनियोजित तरीके से अपने कार में लाठी डंडा और पत्थर साथ में ले जाकर जो भी अपना हिंदू लड़का दिखा तो उन पर डंडा से, लाठी से और पत्थर से जैसा बना वो उन लोग के ऊपर प्रहार किया, जिसमें से 5 लोग जख्मी रहे। एक जने का हालत तो नाजुक है, बहुत नाजुक है, जिनके पेट में यहाँ पे जो पत्थर लगा है वो। तो इस कारण से इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस भी उस समय एक गंभीरता से मतलब कार्रवाई नहीं की। यदि पुलिस गंभीरता से कार्रवाई की होती तो शायद कल जो घटना हुआ वैसा घटना शायद नहीं होता। अच्छा, कल का जो यहाँ पे घटना हुआ इस बस्ती में, जो पठान टोला में 7 घर जले, हाँ, ये कैसे हुआ? इसको लेकर कोई आइडिया है आपको? हाँ, दरअसल मैं उस टाइम तो मैं अपने गांव में नहीं था, मैं कुछ काम से रायपुर गया था, कल रात को आया, लेकिन कुछ जानकारी मिल रही थी कि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं किया गया। साथ ही जो जख्मी थे, अपने हिंदू लड़का जो जख्मी था, उनके प्रति भी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार पुलिस के द्वारा नहीं किया गया, जिससे उनके माताएं आक्रोशित हो गई, और ही साथ आसपास के जो लोग हैं उन लोग भी मतलब आक्रोशित होकर यहाँ इकट्ठा हो गए, जिनसे ये घटना मतलब घटित हो गई। पुलिस की निष्क्रियता के कारण से घटना घटी है। क्या ये गुस्सा आगे और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा सर, क्योंकि पुलिस केवल जो अपराधी है उन्हीं के संरक्षण में काम करता है, और कल जो यहाँ की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोग को बहुत लाठी से मतलब लाठी चार्ज किए, उनके घर में जाकर पीटे। अभी ना कम से कम 20 लोग जख्मी हैं, जिनके हाथ पैर में चोट है, जिनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है। यहाँ कैंप लगा के उन लोग को इलाज किया जाना चाहिए। अच्छा, क्या आपको ये पता लग पाया गांव वालों से बातचीत में कि जब गांव वाले पहुंचे और आगजनी शुरू किए, तोड़फोड़ शुरू किए, तो इन घरों में रहने वाले जो मुस्लिम परिवार थे वो कहाँ थे उस समय? दरअसल क्या है, इन लोग जो आपराधिक जो लड़के हैं जी, मुस्लिम समाज के जो आपराधिक लड़के हैं, तो उनको संरक्षण देने वाले ही उनके माँ बाप हैं। इससे पहले जब शिवलिंग वाला जो घटना हुआ था, उन्हीं लोग छिपा के रखे थे उन लोग को। और एक तरफ यहाँ बैठक में आके बता रहे हैं कि उन लोग कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, शादी में गए करके झूठ बोल दिया था गांव वाले के सार्वजनिक बैठक में आकर। तो इस कारण से गांव वाले तो और आक्रोशित रहे हैं कि उन झूठ बोलते हैं, खुद मतलब संरक्षण देते हैं अपराधियों को और सीख देते हैं कि अपराध करने के लिए। और खुद उन लोग के माँ बाप जो चाचा लोग हैं, उन लोग का एक आपराधिक रिकॉर्ड है। हमारे हिंदू समाज की किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता
और इन लोग की आपराधिक छवि वालों के प्रति जो सहानुभूति पुलिस और प्रशासन की, इस कारण से ना हमारे हिंदू समाज के लोग भी एक ज़बरदस्ती आपराधिक गतिविधि में अब शामिल हो रहे हैं। ग्रामीणों की नाराज़गी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, उनकी नाराज़गी के एक पक्ष में पुलिस भी है। हमें एक सज्जन मिले, बोधन लाल साहू, उसी गांव के। उन्होंने एक बातचीत के दौरान एक सीधा सा सवाल कर दिया हमसे कि हमें ये बता दीजिए कि आखिर हमें जाना कहाँ है। छत्तीसगढ़ी में वो बोल रहे थे, जिसका हिंदी तर्जुमा ये है कि हमारे बच्चों को कभी मुस्लिम मार देते हैं, पीट देते हैं, विरोध करो, आवाज़ उठाओ तो पुलिस आकर पीट देती है। मैंने आपको बताया कि जब ग्रामीण बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस बल वहाँ था और उसकी पूरी कोशिश, पूरी कवायद यही थी कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग उन घरों के अंदर हैं, जो घर जलाने की कोशिश की जा रही है, उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो जब सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही थी तो पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग किया। ये आंशिक बल प्रयोग का जो शब्द है ये प्रशासन कह रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि ज़बरदस्त लाठियाँ चली। इस लाठी चलने से ग्रामीण घायल हुए, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। तो हमने बोधन लाल साहू के घर इसीलिए गए थे क्योंकि हमें पता चला कि उनके यहाँ की महिलाओं को भी चोट लगी है। बोधन के परिवार में भी कुछ युवकों को चोट लगी है और उनका कहना ये है कि जब विवाद हुआ वो उस विवाद का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब पुलिस की लाठियां बरसी तो ये देखकर नहीं बरसी कि कौन उस विवाद में है या नहीं है, जो दिखा सामने वो पिट गया। जो बोधन साहू ने कहा वो ये रहा। और कल जनता आक्रोश हो गए, जब हमार बच्चल मारा थे तो हम कैसे सहन करें, ऐसी टाइप के आक्रोश हो गए कल जनता। तो जनता हम हाँ ओकर बदला चुकाबो, ऐसे कि के गांव के जनता उमड़ गए एकदम। तो उमड़े के बाद पुलिस वाला मन हा राजू खान के सामने रोका टोका छेके है बोला मत जाए अंदर की के। और वहाँ बाद में बुलवेज फोर्स है, इतना फोर्स है हमारे गांव से ज़्यादा आदमी फोर्स पहुँच गए हैं। तो फोर्स पहुँचे के बाद पूरा जनता मारना चालू कर दी फोर्स वाला। तो अपन अपन जी के डर में भगिस जनता। और उसका समय तो कोई ओकर पास कोई हथियार नहीं, लाठी बड़े कुछ नहीं जनता के पास। और वो लाठी मारना चालू कर भदा भद मारे और भगे और घर के अंदर में घुसे तो घर के बाहर सकरी भी लगा दे मन पुलिस वाला मन। अच्छा, पुलिस वाले बोलते हैं उनको भी चोट आई थी, तो उन पे क्या पत्थर चले थे? पुलिस वाले पत्थर तो मैं नहीं देखा हूँ साहब, मैं वो कहाँ पे चला तो मैं तो मेरा घर तो बीच बस्ती में था, तो मैं तो अपना घर घुस गया। घुस साला कि मेरे को वो डंडा में वो तो शुरू से हुई कर मार दिया। वो सजीवन दुकान के पास में 2 डंडा मेरे को मार दिया भाई पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस जब लाठी चलाई तो क्या महिलाओं को भी लगा था? महिलाओं मतलब भी चले है और लगे है, हाँ चला है। मुसलमान मन हाँ वो लइका मन हमार गाँव के लइका मतलब मारे, तब वो मन आक्रोश होकर मतलब ओकर घर के दरवाजा में गिस। गाँव वाला हमारा लइकन मारे हम तो मारबो, तब हमार बदला चुका है, ऐसे की आक्रोश हो गई से मन। तो आखिरकार दुधकैया गांव में ऐसा क्या था कि पिछले 2 सालों से तनाव है? ऐसा तनाव जिसको लेके प्रशासन भी बैठक कर चुका, गांव में पंचायत की ओर से भी पहल हो चुकी, दोनों पक्षों को बैठाया जा चुका, मगर तनाव थमा था, खत्म नहीं हो रहा था। उसको टटोलते हुए समझने के लिए आखिरकार ये कहानी शुरू कहाँ से हुई तनाव की, तो एक पक्ष तो खैर ये है जिसमें ग्रामीण ये आरोप लगाते हैं कि ये जो 7 घर 8 घर हैं ये यूं ही क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे और इनकी दबंगई थी और अरसे से थी, इसलिए नाराज़गी अलग अलग कारणों से थी। लेकिन एक घटना घटी जिसने लामबंद सा कर दिया ग्रामीणों को। वो घटना घटी 1 मई 2024 को, जब दुधकैया गांव के में एक तालाब है, उस तालाब के पास एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर में बेअदबी हुई प्रतीकों के साथ, धार्मिक प्रतीकों के साथ। शिवलिंग को तोड़ा गया, अन्य जो चीज़ें रहती हैं शिव मंदिर में उनको भी तोड़ दिया गया। इस पर एक FIR दर्ज हुई। ये FIR है 173/2024। इसमें पुलिस ने ये FIR अज्ञात के खिलाफ हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद 3 लोगों को पकड़ा, 3 आरोपियों को।
इनके संबंध उसी पठान टोले से थे जो 1 फरवरी 2026 को ग्रामीणों का आक्रोश का शिकार हुआ वो पठान टोला उसी टोले के थे। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा उत्पाती था, सबसे ज़्यादा उपद्रव जिसने किया शिव मंदिर में किया, वो नाबालिग था। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने उसे किशोर संप्रेक्षण गृह में भेजा। वहाँ से वो छूट तो जल्दी गया पर उसे लाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि गांव में तनाव था और तनाव अपने चरम पे था। तो तनाव चरम पे था तो प्रशासन ने क्या किया, या प्रशासन, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को पता था और प्रशासन ने उसमें कार्रवाई की, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड है 19 दिसंबर 2024 का, जो एसडीएम राजिम के यहाँ से ये कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई हुई थी बीएनएसएस की धारा 126 और 135 के तहत। प्रचलन में इसे कहिए शांति भंग, बॉन्ड ओवर 107, 116, 151 का मिक्स स्वरूप जो होता है। इसमें मुस्लिम पक्ष के 9 लोग थे और हिंदू पक्ष के भी 9 लोग थे। प्रशासन ने इनको बॉन्ड ओवर कराया और ये कहा कि इन दोनों पक्षों के बीच विवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं और कभी भी लोक प्रशांति भंग हो जाएगी, इसलिए इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। सबको 10-10 हज़ार रुपये की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरना था और भरा भी गया। ये तो वो जो प्रशासन की कार्रवाई थी। और इसके अलावा बैठकें भी होती रहीं, कोशिश होती रही कि भाई विवाद थम जाए, जो आक्रोश है वो रुक जाए, थम जाए। तो कुछ बैठकों का असर भी होने लगा जब लगातार बैठकें हुई, लेकिन बस इतना ही असर हुआ कि विवाद थमा, खत्म नहीं हुआ, आक्रोश रुका हुआ था। लेकिन 1 फरवरी 2026 को ये आक्रोश अपने चरम पे आ गया। वो गुस्सा जो दबा हुआ था भड़क गया। क्यों हुआ? 1 फरवरी 2026 को उसी गांव में यानी कि दुधकैया में एक घटना घटी। सिलसिलेवार घटनाएं, 4 घटनाएं। क्या घटना घटी? दुधकैया गांव जिसका आश्रित है परसदा जोशी, वहाँ पे जो बिजली सब स्टेशन है, वहाँ पे रात को 2:30 बजे वो लड़का जो किशोर संप्रेक्षण गृह में बंद था, जिसकी जमानत हो गई थी, जो रायपुर में था और अब वयस्क है, जिसका नाम है आरिफ, वो अपने 2 अन्य मुस्लिम साथियों के साथ गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उसी सब स्टेशन पे जो 2 लड़के थे गांव के, दुधकैया गांव के, उनको पीटा बेतहाशा। ये घटना घटी है रात को 2:30 बजे, यानी कि 1 तारीख को सुबह 2:30 बजे। मारपीट की ये घटना निरंतर जारी रही। 1 तारीख को ही दिन में 11 बजे बासीन में मारपीट हुई। आरोपी वही आरिफ और उसके साथ 2 अन्य साथी, पिटने वाले वही दुधकैया के लड़के। 11:30 बजे धमनी में मारपीट हुई। पीटने वाले वही आरिफ और उसके 2 साथी, मार खाने वाले दुधकैया गांव के युवक। और 12:30 बजे 1 फरवरी को फिर मारपीट हुई। ये मारपीट हुई बकली में। जो युवक उस पिटाई के शिकार बने, उनमें से एक से हमने बात की, बल्कि 2 से। क्रमवार तरीके से देखिए वो इस घटना के बारे में क्या बता रहे हैं, ये देखिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है। ये कैसे हुआ झगड़ा, कुछ बताइए। मैं राजिम गया था सर काम से, तो घर आ रहा था, ड्यूटी मेला ड्यूटी, तो आइडेंटिटी कार्ड लाने के लिए, तो घर आ रहा था वापसी, तो बकलीम ना अचानक से कार से आया, मुझे पता नहीं था पीछे से, तो आया और मेरे सामने रोक दिया कार को और सीधा निकल कर मतलब मारने लगा मुझे। अब मुझे पता नहीं था कि वही लोग होंगे, ऐसे करके तब मारी से ओकर बाद ना सीधा जाके मैं यहाँ दूसरा घर में छुपे हो, गाड़ी वाड़ी मोबाइल सब छीन ली मोर। ओमन से पुराना कुछ झगड़ा रही? नहीं, कोई विवाद नहीं सर। मंदिर वाला टाइम में तुमन विरोध करे रहा, ऐसा कुछ हो रही? मंदिर वाला में तो मैं शामिल नहीं था सर उसमें। तो फिर तोला काहे मारी? अब पता नहीं, अचानक से मार बोल, कोई ओकर मन से कोई है नहीं, बोला अचानक से आग मारी मतलब। कितना बजे के बाद हुआ? 12:30 बजे है रे। जी सर, मेरा नाम रेखराम यादव है। राम जी, जी सर। झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा अचानक से हुआ सर। मैं काम से बासिन जा रहा था सर। मेरे साथ 3 लड़के थे, मतलब उमेश कुमार साहू और सोमनाथ ध्रुव। अचानक हम लोग काम में गए थे गंगा फील्ड के पास,
और उन लोग आए अचानक कार से, मतलब 2 लड़के निकले कार से, पत्थर रखे थे कार में और ताबड़तोड़ हमला कर दिया हम लोगों के पास। वहाँ पे भीड़ भी था, मतलब 30-40 आदमी थे, कार से थे, पत्थर निकाले और हमला कर दिया हम लोगों के पास। फिर कार से फरार हो गए उन लोग। और आगे जाके ना धमनी में सर ललित और कुलेश्वर को टारगेट किए हम लोग। उन लोगों को भी पत्थर से मारे और उन लोग भी जान बचा के किसी के घर में घुस गए। उसके बाद धमनी के रास्ते होते अरन आ गए। अरन आते हुए ना फिर गांव के लड़के बाल किशन और उपेंद्र साहू को नहर के किनारे किनारे कुदाते हुए उनके भी पीछे पड़ गए थे। फिर आगे बकली बढ़ गए, मतलब अपराधी लोग आगे बढ़ गए। वहाँ मिला नरेंद्र कुमार साहू, उनको भी लाठी डंडे के साथ मार पीट कर दिए और उनके बाइक में तोड़ फोड़ कर दिए। और ये घटना ना सर बार बार हो रहा है। मतलब इन लोगों का काम ही वैसे है, कभी भी गांव में लूट खसोट करना, आसपास के गांव में भी करते हैं, किसी के साथ मारपीट भी करते हैं, मंदिर द्वारा में तोड़ फोड़ करते हैं। जब एक बात बताओ, ये जो आप लोगों के साथ मारपीट किए इन लोग, जी सर। तो मंदिर वाला जो 1.5 साल पुराना घटनाक्रम था, उसमें क्या आप लोग विरोध किए थे उस घटना का, या एफआईआर में गवाह थे, क्या था मामला? नहीं सर, वैसी बात नहीं है। अब तो वो तो सब चीज़ गांव वालों के समग्र हुआ सर। मतलब पूरे गांव वाले ही थे मंदिर के, मतलब मंदिर में तोड़ फोड़ किए थे तब पूरे गांव वाले थे। ऐसे कि नहीं पहचान के रूप में मैं ही था वहाँ पे, ऐसी वाली बात ही नहीं है। फिर भी उन लोग गांव के एक एक आदमी को टारगेट कर रहे थे, मतलब जो मिल जाए उनको मारना है खाली, ऐसे टाइप के सोच था सर उन लोगों को। 1 फरवरी 2026 को आरिफ और उसके 2 दोस्तों के तरफ से हुई ये घटनाएं ही वो घटना थी जिसने ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया, चरम पिला दिया। ग्रामीण लामबंद होके पठान टोली बस्ती पे जो पहुंचे थे वो पहुंचे हैं 4:30 बजे। ग्रामीणों का यह दावा है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस की ओर से सक्षम कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने बड़े हल्के में लिया। पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि घटना की सूचना आई कि विवाद हुआ है तो 3 बजे पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची थी गांव, और उस समय गांव में सन्नाटा था। शायद पुलिस के वो लोग जो कि उस गांव गए, वो इस गांव में व्याप्त तनाव को नहीं समझ पाए, एक तनाव जो सन्नाटे में था, और आए गए और समझाइश हल्की सी दे के लौट गए। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा भड़का हुआ था। 4:30 बजे वो सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिनमें महिला पुरुष सभी शामिल थे, और उसके बाद उनके निशाने पे आए पठान टोले के वो 7 घर। इनमें राजू खान, अनवर, महमुद्दीन, मदार खान, बल्ला खान, बहादुर खान, इनके घर निशाने पे आए। जो आरिफ है, आरिफ का घर है जिसके पिता का नाम है महमुद्दीन, वो इस लिस्ट में है जो मैंने आपको भी बताया, और उसके घर पर सबसे पहले हमला हुआ, और उसके बाद फिर राजू और नसीरुद्दीन, इन पर हमला हुआ इनके घरों पे। जबकि 4:30 बजे गांव लामबंद होने लगा और ये हमले की कवायद शुरू हुई, तब तक पुलिस को फिर सूचना मिल गई थी, और ये स्थिति समझ में आ गई थी पुलिस को कि अब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो ये जो दिन था 1 तारीख का, ये वो दिन था जब पुन्नी मेला, जिसे राजिम कुंभ भी कहते हैं, अब चूँकि बीजेपी की सरकार है तो उसे राजिम कुंभ बोलती है, यूँ पुन्नी मेला, तो उसमें राज्यपाल समेत कई गणमान्य अतिथियों का आगमन था, क्योंकि उसकी शुरुआत थी, फोर्स वहाँ थी, और संवेदनशीलता समझ में आ गई पुलिस अधिकारियों को, तो बड़ी संख्या में फोर्स पहुँचने लगी वहाँ। लेकिन जब तक फोर्स पहुँचती तब तक आगजनी की घटना हो गई थी, और कुछ और घरों को घेरे हुए थे ग्रामीण महिलाएं भी। तो उनको बचाने के फिर में जो ग्रामीण मतलब जो मुस्लिम परिवार के लोग अंदर थे, उनको बचाने के लिए पुलिस ने भरसक कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस कहती है हमने आंशिक बल प्रयोग करके ग्रामीणों को खदेड़ा, ग्रामीण कहते हैं कि नहीं, पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में ग्रामीणों के पक्ष का ये भी कहना है कि महिलाओं को चोटें आई, बच्चियों को चोटें आई, पुरुषों को चोटें आई। पुलिस ये कहती है कि पथराव हुआ, ग्रामीणों ने ज़बरदस्त पथराव किया, उस पथराव से 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरू की है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। जो कुछ इस आगजनी की घटना और पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो टकराव हुआ है, इस टकराव में
पुलिस अधीक्षक ने जो जानकारी दी है घटनाक्रम को लेकर वो यहाँ है, देखिए। जो घटना घटित हुई है, तत्काल पुलिस द्वारा ग्रामीणों के आने पर प्रार्थी के एफआईआर किया गया और एफआईआर करने के उपरांत तत्काल उसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए एवं गिरफ्तारी उसके घटना होने के 3-4 घंटों के भीतर 3 आरोपियों की, जिसमें आरिफ एवं उसके 2 अन्य साथियों थी, उनकी की गई। और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी और एसडीओपी तत्काल गांव पर गए और उनके द्वारा प्रयास किया गया और लोग ग्रामीणों को समझाइश दी गई। चूँकि भीड़ उग्र थी तो फिर अतिरिक्त बल यहाँ से और पहुँचा और पहुँचने के उपरांत भीड़ को नियंत्रित कर और जो भी जान माल की हानि थी उसको रोकने का प्रयास किया गया, किंतु तब तक भीड़ द्वारा कुछ घटनाएं हो चुकी थी, तो फिर भी पुलिस के द्वारा उनकी जान माल की हानि न हो इसका प्रयास किया गया। वो जो मुस्लिम परिवार हैं वहाँ पे जिन पर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा, क्या उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है सर? जी, उनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनमें 2 के जिला बदर पूर्व में भी किए जा चुके हैं, पिछले वर्ष ही हुए हैं और अन्य के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है कि भविष्य में भी ऐसी पुनरावृत्ति न हो और इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे कितने जवान घायल हुए सर? अभी तक 6 जवानों घायल हुए हैं, जिनका एक जवान का सर में चोट है, बाकी जवान स्वस्थ। एक आखिरी सवाल है, वो जो आरिफ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो एक घटना एक धार्मिक स्थल को तोड़ने को लेकर हुई थी, उसमें जो लोग गवाह थे या जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, उसने टारगेट करके उनको मारना शुरू किया। क्या आपने अपनी विवेचना में पाया ऐसा? उस प्रकार का जो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसमें सहयोगी के रूप में रहे हैं, तो वो जो भी मिला है उसके विरुद्ध उसने मतलब गाली गलौज, मारपीट, लूट की 4 घटनाएं की है, जिसमें से 2 लूट के मुकदमे कायम हुए हैं, 2 मारपीट गाली गलौज की घटना। मसला बेहद संवेदनशील है और इसलिए ये संवेदनशीलता के साथ बेहद ज़्यादा सतर्कता का मसला है कि दुधकैया गांव में जो आग है, इस आग पर काबू भी पाना है और उसको पूरी तरीके से ख़त्म भी करना है। तो एक सूचना थी, एक जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। हाँ, इस खबर को बताते से पहले मुझे ये लगा कि मैं इसको सांकेतिक कहूँ। सांकेतिक से आशय समुदाय विशेष या 2 वर्गों के बीच वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगा कि क्यों करना चाहिए ऐसा। जो हुआ है वो रिकॉर्ड में है, तंत्र जानता है, सभी जानते हैं। छुपाने का कोई मतलब नहीं है, छुपाने का कोई उद्देश्य हासिल नहीं होता कि छुपा लिया जाए। तो जो था, जिस स्वरूप में था, जैसा था, वैसा आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, देने आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।